पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी अपने घर से ही कामकाज निपटा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर उनकी चिंताएं जगजाहिर हैं और लगातार वो इसे लेकर सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से सक्रिय भी हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर के बीच न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में बलूनी ने उत्तराखंड की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर अपना ब्लूप्रिंट पेश किया। आप कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो निजी तौर पर भी करते रहते हैं। आप लंबे समय से अस्वस्थ रहे, उसके बावजूद आपकी कई कामों में बड़ी दिलचस्पी रहती है। तो लॉकडाउन के दौरान आपकी उत्तराखंड के सिलसिले में किन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि प्रदेश ये ज़रूर जानना चाहेगा। देखिए अमीश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन हुआ हम लगातार उत्तराखंड में किस प्रकार से सेवा कार्य हो सकते उस बारे में विचार कर रहे थे और एक सरकार की तरफ से एक डाटा भी आया और ये सब तरफ से इनपुट भी आ रहा था कि कई हजारों की संख्या में सरकार ने 52,000 का एक आंकड़ा दिया है। लगभग 52,000 से अधिक युवा जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, मुंबई से, अन्य अन्य जगहों से अपना काम छोड़ के अपने गांव आए हैं और अपने पहाड़ों के जो घर हैं उन पे आए हैं। अब देखिए, पहाड़ बहुत समय पहले से ही एक पलायन का दंश झेल रहा था और लगातार माइग्रेशन हो रही थी, गांव निर्जन हो रहे थे। आप अक्सर देखते होंगे, आपने कई बार टीवी चैनल्स पे और अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि उत्तराखंड में इतने गांव भूथा गांव हो गए, इतने गांव निर्जन हो गए, गैर आबाद हो गए। तो एक बड़ी उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके गांव निर्जन हो रहे हैं। तो आज उन गांवों में बहुत से लोग आए हुए हैं जो अपने पैतृक घरों में आए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि आज वो गांव आए, आज वो रिवर्स माइग्रेशन के बारे में सोचें, आज वो किस तरह से हमारे गांव दोबारा से आबाद हो सकते हैं उस बारे में सोचें। आज वह सोचें जरूर कि किस प्रकार से अपने व्यवसाय के कारण किसी तरीके से आय जो हब्स का हम पैदा कर सकते हैं गांव में, स्वरोजगार के माध्यम से बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं कि जिससे गांव में रोजगार मिल सके। अगर अमीश जी, इस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग भी हमसे कन्विंस हो पाए जो कि अपने गांव वापस रुक जाएं, किसी तरह का रोजगार गांव में कर लें, किसी तरह की, अब क्योंकि वो गांव में है तो समझ सकते हैं किस तरह का रोजगार वहाँ उस गांव में हो सकता है। अगर कुछ लोग कर पाएंगे तो जरूर इस लॉकडाउन को, जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम उसको एक अवसर में बदल सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके जो ऐसे हमारे प्रवासी भाई हैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके वहां रुक जाने में और किसी तरह का रोजगार शुरू करने में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या व्यक्तिगत तौर पे अनिल बलूनी की किसी प्रकार के सहयोग से कुछ लाभ हो सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देश के दूसरे हिस्सों में बसे उत्तराखंड के लोगों से एक संवाद किया, जो खबर भी हमने कई न्यूज़ चैनल्स में देखी, कई अखबारों में पढ़ी। उसमें फिल्मी हस्ती प्रसून जोशी थे, पर्यावरण विरुद्ध अनिल जोशी जी थे। क्या बात हुई, हम संक्षेप में से जरूर जानना चाहेंगे और उत्तराखंड के संदर्भ में। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों का मानना है कि जो उत्तराखंड के जो विभूतियां हैं, जो उत्तराखंड की मेधा को पूरे देश में नहीं विश्व में माना जाता है, इन लोगों से बात करके समय समय पे कोई ऐसे रास्ते जरूर निकाले जाएं जो कि जनता के हित में हो। मैंने इन लोगों से बात की थी कि कोविड के लिए किस तरीके से हमको उससे उभरना है। बहुत सारे विचार आए हैं, जो विचार मेरे स्तर पे काम करने के लिए उन पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं, उनके लिए केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी मैंने कर ली है, कुछ राज्य सरकार को भेजने जा रहा हूँ और वाकई बहुत फ्रूटफुल बातचीत रही है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से सब लोग मिलकर कुछ करेंगे तो उत्तराखंड को वाकई एक श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे, ये जरूर है। अगला सवाल उत्तराखंड के उन लोगों के लिए जो पर्यटन में लगातार लगे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब 40 दिन का हो जाएगा, 3 मई को ये लॉकडाउन कंप्लीट। उसके बाद आगे क्या फैसला सरकार लेती है, प्रधानमंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, पर्यटन इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है और पर्यटन
के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप उनको, जो खासतौर पर उत्तराखंड के लोग हैं जो उस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो उस कारोबार में लगे हुए हैं? देखिए अवैश जी, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी पर्यटन है। अब देखिए ये जी। सीजन है, इस दौरान हमारे जी। यहाँ छोटे छोटे होटल वाले, छोटे ढाबे वाले, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा है। आप देखिए जब आप टैक्सी वाले। नैनीताल की ओर जाते हैं, जब आप मसूरी की ओर जाते हैं, जब आप चार धाम पे जाते जी। हैं, तो देखेंगे छोटी थोड़ी जगह पे भुट्टे वाला भुट्टा बेचता है। अब वो इस 3-4 महीने में अपनी पूरे साल भर की कमाई करता है। इसी प्रकार से खच्चर वाला है, इसी प्रकार से नैनीताल में झील वाला जो नाव वाला है। इस छोटे छोटे काम करने वाले साल भर का अपना जो पूरा खर्चा है वो इन 4 महीनों में अपना इनकम कर पाते हैं। अब निश्चित तौर पे वो सब खराब हो गया है। होटल, जो बड़े होटल हैं, जो बीच के स्तर मध्य वर्ग के होटल हैं, उनमें देखिए उनकी किस्तें जानी है, कैसे होगा सारा। तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। और पर्यटन के लिए एक बार इस विभीषिका से हम निकल जाएं, उसके बाद जरूर जी। रास्ता जी। सोचा जाएगा। केंद्र सरकार से भी हम आग्रह जरूर करेंगे कि पर्यटन विभाग जी। व्यवसायियों के लिए क्या करना चाहिए, राज्य सरकार से ही बात करें।